out on some basic thing which can be done in MS Word. So आज हम देखेंगे कि MS Word से हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं कुछ एग्जांपल्स इंटरनेट से ला के उसको MS Word में करने के लिए कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि उसके जैसे इंटरनेट में कोई डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन हूबहू जैसे MS Word में हो सकता है। सो MS Word एक्चुअली में बहुत पॉपुलर या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जहाँ पर कि हम डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एज वेल एज आपको दिखाई भी दे रहा होगा अगर आपके पास नया MS Word का कोई भी वर्जन है, लाइक मेरे पास 19 है 2019, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट भी है, बनाया हुआ टेम्पलेट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाऊँगा आपके सामने क्विक और वेरी क्विक मैनर में बनाऊँगा, जैसे कि आपको मतलब कि करने के लिए बहुत इजी हो और आप पूरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी समझ जाएं। उसके लिए हम ट्राई करेंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं इंटरनेट में जाता हूँ और कुछ ना कुछ जो भी एग्जांपल हमारे पास है, मैंने कुछ एग्जांपल डिज़ाइन जो कि चूज़ किए हुए हैं, जैसे कि ये वाला एक है जो हम बनाएंगे अभी। दिस वाला इमेज को मैं थोड़ा सा इनवॉइस का एक इमेज है, इनवॉइस का एक डिज़ाइन है जो कि हम बनाएंगे और उसके बाद हम कुछ क्रिएटिव रिज्यूम बनाएंगे, जैसे कि रिज्यूम टेम्पलेट हो गया। वैसे भी बहुत सारे टेम्पलेट डिज़ाइन आजकल होते रहते हैं, रिज्यूम CV के रिगार्डिंग होते रहते हैं, तो आप कोई सा भी डिज़ाइन आपके तरफ से बना सकते हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक मतलब कि एग्जांपल की तरह से दिखा रहा हूँ कि आपको बनाने में और भी ज़्यादा इजी हो। सो उसको लेके हम जा रहे हैं। तो मैं कोई सा भी एक चूज़ कर देता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत होती है तो लग रहा है, और हम ये वाला कर लेंगे, कोई नहीं। तो हम इसको ओपन इन न्यू टैब कर रहे हैं और ये हमारा रहेगा फर्स्ट टास्क, ये हमारा सेकेंड। और कोई सा भी एक डिज़ाइन ले रहे हैं, लेट पार्टी डिज़ाइन इन डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल पार्टी डिज़ाइन, वर्ड डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, कुछ भी मतलब कि सर्च करने से इन्विटेशन डिज़ाइन वो आ जाता है। तो आप कोई सा भी डिज़ाइन ले लीजिए जो कि हम कर सकते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन हम कर सकते हैं, इसीलिए कुछ भी चूज़ करो। हम वर्ड से कर सकते हैं डिज़ाइन। और आज मतलब कि जो नया मतलब कि वर्ड का जो नया वर्जन है उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया गया है, इसीलिए कुछ भी डिज़ाइन आप बनाते हैं उसका क्वालिटी कभी भी कमेगा नहीं, मतलब कि घटेगा नहीं। सो वो भी एक तरफ से मतलब कि अच्छा हो जाता है। सो कोई से भी डिज़ाइन में चूज़ कर लेता हूँ, मतलब कि ज़्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्योर एंड क्लीन होना चाहिए तो अच्छा होगा। जैसे कि मान लो ये वाला जो क्रिसमस पार्टी एंड समथिंग लिखा हुआ है, वो वाला मान लो कि हम ये वाला कार्ड करेंगे और ये वाला डिज़ाइन करेंगे। सो मैंने इसको ओपन कर लिया। सो ऐसे ही मैं 3 टास्क को कर रहा हूँ अभी, जो कि मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मैं बीच में कहीं रुक गया या फिर कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा वॉइस आए ना आए तो आपको तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सो मैं इस वाले को मतलब कि प्रयत्न करने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैंने ये वाला कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आजकल होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका कि बहुत डीप में उनका यूटिलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। इसीलिए हमें लगता है कि कुछ भी एक डिज़ाइन हो रहा है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप नेसेसरी है या फिर ये सॉफ्टवेयर नेसेसरी है। सो सारे सॉफ्टवेयर में सारे मतलब कि काम हो सकते हैं। जैसे कि मैं वर्ड में इन तीनों डिज़ाइन बनाऊंगा, जो कि दूसरे कुछ में भी बन सकते हैं, लेकिन मैं वर्ड में बनाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द इनवॉइस वन। सो पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि इनवॉइस बनाने के लिए, ये वाला बनाने के लिए मैं फ्री ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। जैसे कि हो गया टेबल यूज़ करूँगा एक ठो, जैसे कि ये वाला बनाने के लिए टेबल यूज़ करूँगा। ये वाले के लिए मैं शायद शेप यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड में कुछ मतलब कि ऐसे ही कलर फील करने के लिए मैं शेप यूज़ करूँगा। ये वाले के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगा। सो मैक्सिममली जब भी डिज़ाइन होता है तो डिज़ाइन में ट्राई करना कि आप फ्री ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करें। फ्री ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी
मतलब कि ले सकते हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया। सब डिज़ाइन में क्या होता है कि हम सब फ्री ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट वी कैन विच कैन एबल टू मूव अराउंड द सीट, और हमारे कैनवास का कोई भी साइड, कोई भी मतलब कि कोने तक वो जा सकता है, उसको मूव कर सकते हैं इजीली, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। सो इसीलिए मैं फ्री ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। वार्ड में फ्री ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, शेप्स हो गया, या फिर टेबल हो गया। टेबल तो एक फ्री ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत जगह में यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इन तीनों को लेके ही ये वाला टोटल डिज़ाइन करूँगा। जैसे कि मैं बोला कि शेप यूज़ करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगा और टेबल यूज़ करूँगा। यूज़ करके हम बनाते हैं। तो चलिए जाते हैं हमारा MS वर्ड विंडो में। सो पहले तो मैं देख लेता हूँ, लाइक ये वाला जो है सेफ है, ये वाला जो है वो भी सेफ है। सो ये दोनों को मैं सेफ में डालूँगा अभी। लाइक इंसर्ट में जाते हैं, शेप हमारा हमेशा इंसर्ट में ही रहता है, तो एक तो रेक्टेंगल शेप मान लो हमें चाहिए यहाँ पर। सो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे मतलब कि बढ़ा दिया थोड़ा सा ज़्यादा। फिर इसको कॉपी कर लिया मैंने Ctrl+C Ctrl+V से, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा गैप लेके डाउन कर दिया। सो डाउन कर सकते हैं और लास्ट तक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट तक लिया। तो कलर वलर जो चेंज करने होते हैं वो जैसे ही आपका दिखाई दे रहा है वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऑरेंज चूज़ किया है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन जो कि मेरा एग्जांपल में है ऑरेंज, तो मैंने ऑरेंज लिया है। मुझे ऑरेंज दिख रहा है, आपको शायद येलो फेलो कुछ दिख रहा होगा। मुझे ऑरेंज दिख रहा है तो मैं ऑरेंज को लेके ही जा रहा हूँ। अगर आपको कोई सा भी कलर आपको पसंद हो तो आप वो वाला कलर दे सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन को लेके मैं जा रहा हूँ। तो मैं पहले ये वाला और ये ऊपर का जो मतलब कि यहाँ पर जो एक लाइन है, मैं लाइन को छोड़ो, उसको बाद में कर लेंगे। मैंने पहले ये दोनों बना लिया, और यहाँ पर जो इनवॉइस लिखा हुआ है उसका थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ। तो हमारा पहला तो हो गया, जो शेप का बनना था वो हो गया। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ ना, टेक्स्ट बॉक्स से ला देता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाके बेसिकली, और कहीं से भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ इनवॉइस, और इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक, और आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप कोई सा भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जैसे Ctrl+Shift> हो गया, या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा क्या, इसको पहले तो मैं रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री लेफ्ट, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब कि घुमा हुआ चाहिए। और फिर उसके बाद उसको मैं पर्टिकुलर प्लेस में ले जाऊँगा जहाँ पर हमको रखना है, जो कि आई थिंक लास्ट में है। सो इट विल बी ऑन लास्ट। आई जो है वो नीचे लगा हुआ है, शायद पूरा लगा हुआ है, तो मैं आई को लास्ट में पूरा लगा दूँगा। तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए। और उसके बाद इसका जो फील है वो नो फील कर दे रहा हूँ, जैसे कि हमें क्लीन दिखाई दे। और मैं आई को लेके पूरा लास्ट में लगा दे रहा हूँ, और जो मतलब कि डाउनवर्ड है उसको आप कर सकते हैं, आपके मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। सो मैं अभी एरो मार्क यूज़ करके इसको डाउन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा प्रिसीजन के साथ चाहिए, तो आपको दिखाना है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। हाँ, मेरा राइट प्लेस में आ गया है। अभी मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट होना चाहिए, आज लाइक दिस। एंड हाँ, मुझे लग रहा है संभव हो गया, लेकिन ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसीलिए हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, वो वाला जो मतलब कि शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, हाँ टेक्स्ट बॉक्स जो भी मान लो, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका आउटलाइन को नॉन कर लेंगे। सो अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, लाइक सेम ही दिख रहा है। आई थिंक बस थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई नहीं चलेगा। सो ये हमारा हो गया बड़ा। एंड थोड़ा सा दिक्कत अभी भी आ रहा है कि उसको थोड़ा सा घुस गया था अभी। हाँ अभी ठीक है अभी। अब चाहो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, लेकिन जैसे कि हम, हाँ इतना ठीक है। हाँ अभी तो दिख ही रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारा इनवॉइस ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग सब ठीक से सही है, नहीं ई जो गायब हो गया था। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट हो गया है, तो इनवॉइस लिखा आ गया है। अभी यहाँ पर एक तो एड्रेस था, यहाँ पर आप देखे देंगे कि यहाँ पर लिखा था हमारा टाइकॉन स्टूडियो। सो बेसिकली हम यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, इसीलिए
हम यहाँ पर ट्राई करेंगे खुद का ही कुछ नाम लिखने के लिए। इंसर्ट कर जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स, हाँ वही टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ करके लिखने से अच्छा होता है। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर हेल्प, सो इट विल बी नॉट हेल्प, मैं लिखूँगा मान लो कि बी इम्प्रूव हेल्प लिखूँगा, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक मुझे अच्छा लगता है ये वाला नाम। बी इम्प्रूव हेल्प का मेरा एक चैनल है, दूसरा भी चैनल है। शायद मैं ये वाला जो वीडियो है वो बी इम्प्रूव हेल्प में ही छोड़ूँ, सो इसीलिए चैनल वाला ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने इसको भी वाइट कर लिया, वहाँ पर भी वाइट था इसीलिए वाइट कर लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा होगा। सो हाँ हमारा कुछ ऐसे ही आ रहा था, हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ था, इसीलिए मैं इसको राइट अलाइनमेंट कर दूंगा इसके अंदर से। और राइट अलाइनमेंट आने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा मतलब कि राइट में ला दूंगा, जैसे कि दिख रहा है हमारा यहाँ पर, वही सेम डिज़ाइन। हाँ तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक तो मतलब कि नीचे एड्रेस लिखने के लिए लेसेस होना चाहिए। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को फिर से यूज़ करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक फ्री ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम हमारा कुछ नाम वाम लिखेंगे। बिल किसे दिया जा रहा है, बिल टू एंड ऑल। वो वाला पिक्चर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ एंड लिख लेते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं मान लो कि हाँ मैं वही वाला मैं कंपनी में लगा रहा हूँ या फिर कुछ भी एड्रेस कुछ भी हो, ठीक है। तो ओ सॉरी इम्प्रोवाइज लिख दिया इसको, मैं इसको R2 डिक्शनरी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें से जो स्पेस है उसको मैं अगर मिटाना चाहूँ या फिर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ दूंगा, क्योंकि मैं अभी एंटर मारा था तो एंटर के लिए वो पैराग्राफ चूज करता है। अभी देखो इसको हम एक अलाइनमेंट में लाना है, क्योंकि ये वाला और नीचे वाला जो रिटन टेक्स्ट है वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक अलाइनमेंट में हुआ है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला साइड को बनाऊंगा, फिर इसके बाद ये वाला साइड को बनाऊंगा। तो इस वाला साइड में देखो बिल 2 लिखा हुआ है एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर है, राइट, मेरा थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो मैं इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हम मल्टी सिलेक्ट करके इसको ले जाएंगे ऊपर, ऐसे ही कुछ ले जाएंगे। फिर ये वाला जो हमारे इनसाइड का है यहाँ पर रख देंगे मिडिल में, हाँ मिडिल में ही ठीक है। सो ये वाला हमारा मिडिल में आ गया। और आउटलाइन जो होता है उसको तो हम कभी भी नो आउटलाइन कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ हो गया हमारा ये वाला। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ TY लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इशूज़ लिखा हुआ है और सेंडर फेंडर कुछ लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है। तो TY डेट इशू सेंडर, ठीक है। इसके लिए हम वही वाला मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको कॉपी कर लेंगे, उसको नीचे लाएंगे जैसे कि मैंने अभी इसको लाया ऐसे ही। इसका जो मतलब कि इनसाइड है मैं आउटलाइन थोड़ा सा दे देता हूँ, क्योंकि बाद में उसको काट दूंगा। और इनसाइड को मैं नो फिल कर देता हूँ। पहले यहाँ पर TY लिख देते हैं जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है एंड उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि इसे बोल्ड था वहाँ पर। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हम डेट हो गया, हम डेट आज का अभी का डेट देंगे। तो जैसे कि आज का डेट है मान लो 13, सो 13/2/2022 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी और लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इशूज़ लिखा हुआ है, सेंडर लिखा हुआ है। सो डेट इशू, तो मान लो हम इसको नीचे करते हैं, ये वाला टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इशू, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा है लिखते हैं कॉर्पोरेट डिज़ाइन। सो मान लो कुछ लिखा है ऐसे ही, एग्जाम्पल डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट के लिए मैं डिज़ाइन मतलब कि कर रहा हूँ फॉर स्टूडेंट। तो कोई भी अगर कर सकता है, इसके लिए मैं इसको ट्यूटोरियल्स के जैसे छोड़ रहा हूँ। सो डिज़ाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रहने से भी ऐसे प्रॉब्लम होता रहता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेंडर, जो कि हम लिख रहे हैं लेट बी इम्प्रूव एंड ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है आप मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैंने सिलेक्ट किया। फिर मल्टी सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल-शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं और मैं एट ए टाइम सबको बोल्ड कर दूंगा, तो इसीलिए मैंने मल्टी सिलेक्ट किया हुआ था। एंड अभी देखो मेरा मतलब कि डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अभी से।
एंड फिर हम लिखेंगे कंपनी नेम, लिखेंगे कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। सो कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट लिखेंगे हम थोड़ा सा, फिर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसको ही, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी नेम, एड्रेस। तो देखिए मैं पूरा डिज़ाइन, अभी कैनवास मेरा छोटा सा है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप कैनवास बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा है यहाँ पर कंपनी नेम लिखा, तो इसको मैं काट देता हूँ। फिर लिख रहा हूँ कंपनी नेम, तो नेम में मैं वही लिखता हूँ लाइक बी इम्प्रूव हेल्प लिख दे रहा हूँ। और फिर एड्रेस लिख दे रहा हूँ मेरा, मान लो कि मैं एड्रेस में लिख दे रहा हूँ फॉर स्टूडेंट है इसीलिए मैं थोड़ा सा एड्रेस लिख दे रहा हूँ, उड़ीसा इंडिया, प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा तो होता रहता है। फिर कंपनी एड्रेस हो गया, नेम हो गया, कंपनी डाटा हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं हम यहाँ पर। ईमेल फीमेल जो अगर कुछ भी है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हम दे रहे हैं इम्प्रूव हेल्प, मेरा मतलब कि इसका ईमेल आईडी मैंने देखा है, ईमेल आईडी भी यही है, बी इम्प्रूव हेल्प @gmail.com होता है, वो तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे ही email.com हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, 2 दे देते हैं, तो एक वेबसाइट भी दे देते हैं हम, वेबसाइट का लिंक, जैसे कि www.blogspot जैसे beimprovehelp.blogspot.com लिख देते हैं, help.blogspot, कुछ ब्लॉग लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने का मतलब कि कोई भी इच्छुकता हो तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख लें लिखा रहा है एम, मतलब कि मेल के लिए, और वेबसाइट के लिए डब्ल्यू लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर एम लिख दे रहा हूँ मेरा मतलब कि जानने के लिए, और डब्ल्यू भी लिख दे रहा हूँ जानने के लिए। ठीक है ना, और कोई नहीं, बस इतना ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं साइज को छोटा कर दे रहा हूँ। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा मेरा जो कोई भी लिंक होता है वर्ड में अगर लिखा जाता है तो वो हो जाता है क्या कि एक क्लिकेबल लिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर लिंक रहेगा वहाँ पर तो हम कुछ भी डिज़ाइन मतलब कि अगर करेंगे तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अभी मैं इसको अंडरलाइन काट दे रहा हूँ, तो डिज़ाइन रहता है लेकिन क्लिक के लिए प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप अंडरलाइन सब काटने के बाद इसको डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। फिर हमें इसको, ये थोड़ा सा मिडिल में है शायद, छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो हम इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, साइज से छोटा है, दिखाई दे रहा ही होगा, कोई बात नहीं है ऐसे। सो फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट कर देता हूँ और एक ही साथ में छोटा कर दूंगा। ठीक है ना, और ये सब छोटा करने के लिए आप 2 वे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपको सिलेक्ट करके एक एक करके छोटा करना है, और दूसरा वे ये है कि आप कोई सा भी एक फॉर्मेट चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और फॉर्मेट पेंटर में 2 बार टैप कीजिए, और उसके बाद जहाँ कहीं भी आपको चाहिए उसके बाद वहाँ से ड्रैग कर लीजिए और वो चेंज हो जाता है। सो डबल क्लिक करने से वो वाला जो फॉर्मेट रहता है वो अज्यूम हो जाता है, इनसाइड में ही रह जाता है, इसीलिए आप डबल को ऑफ कर लीजिए फिर से फॉर्मेट पेंटर को। अभी हमारा डिज़ाइन हूबहू वैसे ही दिख रहा है। आउटलाइन को मतलब कि निकालना है, सो मैं आउटलाइन को ऐसे निकाल ले रहा हूँ। फॉर्मेट आउटलाइन, सेव का आउटलाइन हो गया नो आउटलाइन, यहाँ पर भी फॉर्मेट जाऊँगा, सेव आउटलाइन हो गया नो आउटलाइन। हमारा सब कुछ सही है, सही चल रहा है। थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लेते हैं, ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, चलो ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है। फिर थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लाइक ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक है, हाँ हो गया। तो अभी देखिए हमारा जो लेफ़्ट साइड का काम था वो पूरा हो गया है, कंप्लीट। लेफ़्ट साइड शायद वो येलो ही था, कोई नहीं चलेगा, मैं ऑरेंज में कर रहा हूँ, आप कोई से भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, कलर वलर तो कुछ भी होता है। फिर राइट साइड में ये वाला जो चीज़ किया हुआ है यहाँ पर, इसको अगर हम शेप में करें या फिर बॉक्स में करें तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे यहाँ पर। मैं ट्रिपल क्लिक कर दे रहा हूँ एक ही प्लेस में, जैसे कि हमारा कर्सर लॉक हो जाए। फिर यहाँ पर हम एक इंसर्ट जाएंगे, टेबल जाएंगे, वहाँ पर 3 कॉलम्स थे इसलिए मैंने 3 कॉलम्स कर लिए, और अराउंड 10 के 12 आई थिंक 10-11 तक आ जाएंगे उनका जो सीन हुआ। तो मैं इसके लिए इसको मतलब कि थोड़ा सा
देखो होता ये है कि टेबल जो होता है वो खुद का ही एक मार्जिन स्पेस क्रिएट करता है। सो आप उस मार्जिन को क्या करेंगे, ड्रैग करके जहाँ पर भी आपको चाहिए आप वहाँ तक ले सकते हैं। आप कोई से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब ये वाला कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कोई नहीं, आप वो वाला सब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अलाइनमेंट है, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका हाइट जो है ईच एंड एवरी सेल का उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जैसे कि ये हम कर रहे हैं। तो एक मिनिमम हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि ये वाला जो इंटरमीडिएट सेल सब है, रोज सब यहाँ पर अवेलेबल है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और नीचे वाला थोड़ा सा छोटे हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा मिड रेंज का है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले तो गिन लेते हैं कितने सारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 हमारा भी कितना होता है हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो यहाँ पर 8 हुआ है, 9, फिर 10 मान लो और 11 मान लो, ठीक है। तो अभी हमारा सब कुछ रेडी हो गया। अभी हम सब पहले तो क्या करेंगे कि इन सब का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को नॉन कर देते हैं, ठीक। मैं ग्रिड लाइन यहाँ से ऑन रखता हूँ हमेशा, क्योंकि डिज़ाइन होने के बाद ग्रिड लाइन को ऑफ करने से दिक्कत कोई नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है ना। अभी देखो हमें चाहिए क्या कि इन सब का लेफ्ट राइट का बॉर्डर नहीं है, लेकिन उनका मतलब कि बॉटम का है और अप का है। इसलिए मैं बॉटम और अप सबका एक्टिव कर दे रहा हूँ। जैसे कि सबका हो गया, हाँ, इनसाइड बॉर्डर जो होता है उसको मैं एक्टिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फास्ट वाला है उसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर का जो डिज़ाइन होता है यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा हो गया ये वाला। फिर नीचे जो है यहाँ पर ये वाला सेल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला नहीं चाहिए तो कितना, 1 2 3 के लिए नहीं चाहिए। सो मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया। फिर उनका जो अप का बॉर्डर है उसको हमने नॉन कर दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, सबको नॉन कर दिया, ठीक है ना। एंड हो गया हमारा सब कुछ रेडी। यहाँ पर नीचे वाला बॉर्डर जो है उसको थोड़ा सा मोटा करना है, तो लास्ट वाला बॉर्डर हमारा मोटा हो गया, बटन बॉर्डर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम करेंगे साइजिंग। तो रहता है कि नीचे वाला जो 3 है वो थोड़ा सा कम रहते हैं, तो मैंने इसको मतलब कि इसे डिक्रीज़ कर लिया, और ऊपर वाला को सिलेक्ट कर देते हैं ऐसे एंड इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी ठीक आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला मिसकंसेप्शन हो गया है। यहाँ पर एक तो कट गया है, इसका नीचे वाला कट गया है, तो इसका कट गया है, इसीलिए हम इसको मतलब कि सुधार लेंगे। सुधारने के लिए आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने ले लिया हमारा, और पेंट बॉर्डर हमारा एक्टिव हो गया है। मैं यहाँ पर एक लाइन के लिए तो पेंट कर सकता हूँ, इसीलिए उसको ऑफ कर दिया फिर से, ठीक है। अभी हो गया है। तो ग्रिड लाइन ऑफ करने से हमारा दिखाई देगा पूरा। तो ग्रिड लाइन ऑफ करते हैं, देखा पूरा का पूरा हमारा जो डिज़ाइन है वो हूबहू वैसे ही आ गया है। डिस्क्रिप्शन है, डिलीवरी बाय है, अमाउंट है, हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। लाइक डिस्क्रिप्शन हो गया, डिलीवरी बाय हो गया, और मान लो कि यहाँ पर लिखा है हमारा अमाउंट लिखा हुआ है, वो ठीक है। हम लिख देते हैं इनको। थोड़ा सा आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट लिखा हुआ है मिडिल में, या फिर कोई सा भी आप देख सकते हैं। बोल्ड वर्ड कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मैंने बोल्ड करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मिडिल में ही लिखे हैं ये सब, नहीं मिडिल नहीं, थोड़ा सा आई थिंक बॉटम में लिखे हैं, तो मैं थोड़ा सा बॉटम कर लेता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एंड हो गया ये वाला। टोटल यहाँ पर लिखा है, सब टोटल लिखा है, टैक्स लिखा है, टोटल लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब टोटल, जैसे कि
हो गया, और हमारा मान लो कि लास्ट क्या था, टोटल हो गया, ठीक है ना। तो जो टोटल है वो थोड़ा सा बोल्ड है, इसको बोल्ड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हमारा डिज़ाइन दिखाया गया है वैसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा है और ये दो छोटे हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने फिर से ग्रिड लाइन को ऑन किया देखने के लिए, एंड इनको एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, डिलीवरी को छोटा कर लेते हैं ऐसे, एंड अमाउंट को ऐसे छोटा कर लेते हैं ऐसे करके छोटा करते हैं। छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो गया हमारा, अभी ग्रिड लाइन को ऑफ कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन जो लिखा गया है वो तो हम पूरा का पूरा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कुछ लिखा है, ठीक है, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लिखेंगे इट कैन बी पॉसिबल इन वर्ड, वर्ड में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, कोई नहीं। तो लिख लिया, लिखने के बाद ये सब यहाँ पर मतलब कि जितने भी सब चीज़ हैं, और हम कह सकते हैं जितने भी सेल हैं उनका सब सेंटर में ही रहेगा, सेंटर नहीं तो लेफ्ट में रहेगा। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे फेब, हमारा जो डेट है 2022, हम अभी जी रहे हैं इसीलिए हम अभी लिखेंगे ऑब्वियसली। और लिख देते हैं यहाँ पर 10,000 के आसपास कुछ हमने कहीं पर दिया है आइडिया के लिए, तो मान लो इतना हो गया है, ठीक है। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है, ये जो है मिडिल में ही है, इसलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा ऐसे। और सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर हेडर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही आप फिलअप करके आपका सब टोटल टैक्स सब निकल सकता है, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है वो वाला करने के लिए। फिर वहाँ पर हम लिखा है इनवॉइस नंबर, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। इनवॉइस नंबर के लिए वैसे ही हम फ्री लेंगे, ये वाला जो फ्री ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो वाला ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस नंबर कुछ सा भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप कुछ अच्छे लिखना, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ अच्छे से एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसको राइट अलाइनमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी उसके ऊपर डिज़ाइन है क्या, प्रोजेक्ट इनवॉइस लिखा हुआ है, तो हम प्रोजेक्ट इनवॉइस भी उसी से ही कर देते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट इनवॉइस, हो गया हमारा प्रोजेक्ट इनवॉइस। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा अगर आप सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट इनवॉइस ऐसे डबल हो गया है। और इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको कलर दे देंगे, जैसे कि वहाँ पर कलर है तो हम यहाँ पर ऑरेंज देते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका येलो दिया गया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग से ही इसको ऑरेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ऊपर का एक जो मतलब कि ऐसे लाइन है उसको भी हम कर सकते हैं। इंसर्ट जाओ और फिर शेप्स में जाके कोई सा भी एक लाइन यहाँ से लाओ, और उसको देखो एक लाइन को प्रॉपर मतलब कि क्या कहते हैं वो, सही मतलब सीधा रखने के लिए आपको शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो शिफ्ट के साथ में इसको ड्रा करता हूँ तो मेरा जो लाइन है वो बिल्कुल ही सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका कलर कर दूंगा ब्लैक, और इसका विड्थ कर दूंगा थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे ही कुछ कर देते हैं, और हमारा इनवॉइस जो है वो रेडी हो गया। आपको दिख रहा होगा ये जो इनवॉइस है, डिज़ाइन जो भी मतलब कि है वही सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी है। और नीचे मतलब कोई सिग्नेचर दिया गया है, जैसे कि थैंक यू फॉर द बिजनेस। सो हम इसको भी इस वाले को कॉपी करके पेस्ट करके उसको लेके वहाँ पर लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द बिजनेस एंड ऑल। जैसे कि मैं थोड़ा सा तो नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू फॉर द बिजनेस, थैंक यू फॉर लर्निंग लिख दे रहा हूँ, यू आर जस्ट ट्राइंग इट। ट्राई करना है सब अच्छा रहता है, और MS वर्ड में बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। थैंक यू फॉर लर्निंग, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग। एंड सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, और
और ये हमारा सिग्नेचर का हो गया। यहाँ पर हम एक सिग्नेचर रखेंगे, सिग्नेचर के लिए रखेंगे। और अगर आपका कोई साइन सा है तो फिर उसको डिजिटली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लो कि आपको सिग्नेचर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। तो हमने लिखा सिग्नेचर और मैंने सिग्नेचर में अपना नाम लिख दिया मान लो, और यहाँ पर नीचे इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ मैं क्या हूँ उसका, आपके लिए मैं क्या हूँ। मान लो कि आपका दोस्त, तो एज ए फ्रेंड मैंने लिखा आपके फ्रेंड हूँ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है वैसे छोटा कर लेते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही कुछ करके रख लेते हैं। साइन वाइन अगर आपको करना है तो फिर आप कर सकते हैं ऐसे। एंड इसको करने के बाद हमारा जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी देख लेते हैं हमारा जो इनवॉइस है वो बहुत दिख रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारा वाला डिज़ाइन, ये हो गया जो हमें डिज़ाइन मिला है। तो ये वाला बिल्कुल ही सेम दिख रहा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हो सकता है आप भी ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लिया करें, पूछने से कोई दिक्कत होता नहीं है। तो 100%। फिर नेक्स्ट वाला डिज़ाइन जो वर्ड से हो सकता है, वर्ड में रिज्यूमे बनाना, लेफ्ट और राइट में जो है मैं पहले इन बॉक्सेस को बना देता हूँ। देखो ये करना बहुत इजी है, क्योंकि मैंने बोला अगर आप कोई सा भी फ्री ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत वाली कोई बात होगी नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैं लेफ्ट वाला करने के लिए पूरा सा ही एक शेप ले जाऊँगा, ठीक है, पूरा सा ही शेप ले जाऊँगा। उसके ऊपर ये वाला जो पर्टिकुलर इमेज है उसको लाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला इसके लिए भी मैं पूरा सा ही एक टेक्स्ट बॉक्स ले जाऊँगा, इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ले जाऊँगा। ये वाला के लिए मैं ले जाऊँगा एक तो शेप ले जाऊँगा, ठीक है। ये सब तो आइकन है, इनको आप ला सकते हैं। फिर ये वाला के लिए भी हम पूरा सा टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, ये वाला के लिए भी पूरा सा टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, ये वाला करने के लिए भी हम पूरा सा टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स को ओवरलैप किया गया है, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा समझ आएगा। जैसे कि मैं फिर से ओपन किया, ठीक है, और ये वाला को थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा नहीं, ऐसे मतलब कि एक मिनिमम में कैसे हो सकता है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला तो हमारा इनवॉइस का हो गया, ये वाला मान लेते हैं। तो पहले हमारा लेफ्ट एक कलर चाहिए, राइट में दूसरा चाहिए, ठीक है। तो हम पहले जूम आउट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, एक पूरा सा ही मेल ले जाएंगे हमारा जो है, फिर उसको ड्रैग कर लेते हैं लेफ्ट साइड के लिए पूरा, ठीक है। कलर दे देते हैं, मतलब ये कलर हमारा ग्रे कलर है, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो थोड़ा डीप ग्रे है, तो हम यहाँ पर डीप ग्रे दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, तो हम भी एक फ़ोटो से इंसर्ट कर लेते हैं। फ़ोटो इंसर्ट को जाके पिक्चर में कोई सा भी एक फ़ोटो, जैसे कि हमारा फ़ोटो बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई सा भी फ़ोटो तुम ला सकते हो। मेरे पास है कुछ फ़ोटो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर पहले फ़ोटो करो यार, फ़ोटो बड़ा अच्छा से करो। देखो ये वाला फ़ोटो है, अभी ये बैक में आ रहा है, उसको अगर टेक्स्ट रैप एंड टाइट कर लेते हैं आप तो फिर ये फ्रंट में आ जाएगा। उसको छोटा कर लेते हैं ऐसे ही, फिर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो फिर दिखाई देगा अच्छे से। और अभी हम इसको बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर है, तो इसको ऐसे करने के बाद आप कहीं भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्स्ट रैपिंग टाइट कर लेने के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। फिर इसका जो बॉर्डर है, आउटलाइन बॉर्डर, उसको हम नॉन कर लेते हैं, नहीं लेना कोई भी बॉर्डर हमको, ठीक है। एंड इतना ही बस। वहाँ पर कितना बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है, कोई नहीं, इतना, ठीक है। एंड यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर समथिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो हम तो हैं आपके दोस्त, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, जैसे मैंने कहा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को भी आपको करना क्या है कि इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना है, या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको ड्रा कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे हमारा नाम जो है, अच्छा खासा नाम है हमारा, आप हमारे नाम को सर्च कर सकते हैं गूगल में। ये हमने लिख दिया
हमारा नाम क्या है, हम आपके हैं फ्रेंड, तो हम आपके हैं दोस्त। फिर इनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने रिमूव पैराग्राफ कर दिया, मान लो कुछ सा भी, ठीक है। इनको इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि नाम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नाम करो तो बड़ा करो, नहीं तो मत करो, राइट, ठीक है ना, कोई नहीं। तो थोड़ा सा जोक कर रहता है, ठीक है। जोक से पार्ट हम क्या करेंगे, इसका नो फिल आउटलाइन, नो फिल। देखो डिज़ाइन जो होता है वो लेयरिंग में हमेशा डिपेंड करता है कि आप लेयर सबको कैसे मेंटेन करते हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कितना बेटर होगा, कितना अच्छा होगा। सो डिज़ाइन जो होता है वो लेयर में डिपेंड करता है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, आपको कितने अच्छे से लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उससे आपका टोटल डिज़ाइन बनता है, ठीक है। तो देखो हो गया हमारा ये वाला चीज़। नीचे जो लाइन है उसको हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप सिर्फ करेंगे क्या कि मान लो आप शिफ्ट से उसको ड्रैग करते हैं, और मैं इसको ले देता हूँ B2 फॉरवर्ड फ्रंट, ठीक है ना। देखो बार बार होता क्या हो रहा है क्या यहाँ पर कि हमें फॉरवर्ड कर मतलब कि करना पड़ रहा है। तो मैंने सेट फिल जो आउटलाइन है उसका वाइट दे दिया, जैसे कि हमारा दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है ना। छोटा बड़ा तो आप कर ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक ही बार में जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स है उसको ही मतलब शेप जो है उसको ही सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट। तो उसके बाद और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, एक ही बार में। और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला चार्ट है, इनको बनाने के लिए बहुत ईजी है। तो ये सब बुलेट लाइन में होगा, ये वाला भी बुलेट लाइन में होगा। सो बुलेट, और उसके बाद आप यहाँ पर बॉक्सेस ले सकते हैं, मतलब कि ये एक बड़ा वाला एक बॉक्स है और उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये वाला मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैं लेके दिखा देता हूँ आपको कैसे टेक्स्ट बॉक्स से लेते हैं। सो इंसर्ट में जाओ और एक मान लो कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को जाने के बाद मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे ही। कितना बड़ा है तो हाँ मान लो इतना ही बड़ा, ठीक है, कोई नहीं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसको थोड़ा सा राइट से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का जो आप देखेंगे उसका जो आउटलाइन है वो भी ग्रे कलर का है, ठीक है। आउटलाइन थोड़ा मोटा सा भी है, तो आप इसको मोटा कर लेते हैं। आपके हिसाब से आप मोटा पतला कर सकते हैं, क्योंकि विड्थ आपके हिसाब से एडजस्टमेंट होता रहता है, ठीक है, कोई नहीं। फिर टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद देखो थोड़ा सा राउंडेड भी है, इसीलिए मैं इसको राउंडेड वाला चूज़ कर लेता हूँ। एक मिनट। सो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ राउंड। आई थिंक यहाँ पर राउंड शेप का है, थोड़ा सा साइड में राउंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्रिड लाइन्स को जाएंगे, चेंज को जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर राउंड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसको राउंड जो है उसको हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लिए, अभी हमको ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, हमको तो ठीक दिख रहा है। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो फिर बोल देना, ठीक है। यहाँ पर जो एजुकेशन लिखा हुआ है वो भी ओवरलैप किया गया है, मतलब कि आपको फिर से ही वही टेक्स्ट बॉक्स लाना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, यहाँ पर रखना है इसको, उसके अंदर आपको एजुकेशन लिखना है, ठीक है। और ओवरलैप करने के बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि उसका आउटलाइन को नॉन कर दिया गया है, लेकिन फील को थोड़ा सा डिसेंट कलर दे दिया गया है, ऐसे कुछ कलर, ठीक है ना। एंड इसको थोड़ा सा आप इतने बड़े बड़े कर सकते हैं, और इसके अंदर लिखा जो है वो सेंटर में है, तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एंड हो गया हमारा, ठीक है, एजुकेशन। और इसके अंदर आप जैसे चाहें उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है। फिर आपको जो लिखना है यहाँ पर लिख दीजिए, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन लिख दीजिए, और फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन हो गया रेडी। तो देखिए ऐसे ही कुछ डिज़ाइन होता है। तो आपका रिज्यूम आपके हाथ में है और वार्ड में हो सकता है, ये बहुत ईजी से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद हम जाते हैं, हमारा जो लास्ट वन है वो है ये वाला, क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ बनाया गया है ऐसे। तो पहले बात तो ये है कि ये वाला जो कार्ड है उसको हमें बनाना है, कार्ड थोड़ा सा ऊपर रहेगा एंड ऑल। देखो क्या है कि ये जो कार्ड है उसके पीछे कोई सारा बबल रह रहा है, ठीक है। तो पहले हम एक बबल सब बनाएंगे और उसके बाद हम कार्ड बनाएंगे, कार्ड के ऊपर फिर से बबल रखेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर से इमेज वर्ड ओपन किया, ऐसे ही जैसे नॉर्मल पहले ओपन किया था, ठीक है। तो ये वाला कलर वाइट है, ये वाला जो बबल्स है वो मतलब कि राउंड राउंड जो सर्कल है, सर्कल सब ऑरेंज कलर का है। तो मैं सर्कल को क्रिएट करूँगा।
देखो ये जो सर्कल रहता है वो वर्ड में डायरेक्ट सर्कल रहता नहीं है, वो ओवल से रहता है, तो ओवल को आपको एक प्रॉपर रेशियो में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट यूज़ करके उसको ड्रा करेंगे तो एक प्रॉपर सर्कल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, फिर ठीक है ना, अरेंज कर लेते हैं। फिर उसको उसका आउटलाइन जो है उसको भी अरेंज कर लेते हैं, और आउटलाइन नॉन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और हम इसको हमारा सीट में कहीं से भी ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके कोई से भी जगह पे आप रख सकते हैं। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट यूज़ करके छोटा बड़ा करना, नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। और कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो ये वाला हो गया, पहला डिज़ाइन हो गया। देखो तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ मतलब कि यहाँ पर भी आसपास रखेंगे, जैसे कार्ड रखने से आपको दिखाई दे कि कार्ड हमारा थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिज़ाइन, इसके ऊपर हम कार्ड रखेंगे। सो कार्ड के लिए भी मैं शेप लूँगा, शेप, और ये वाला एक तो शेप लूँगा, ठीक है ना। और फिर इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। मान लो कि हमने ऐसे ड्रा कर लिया, हमने इसको ड्रा कर लिया, और हम इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पीछे जो है वो छुप जा रहा है, इसलिए मैं इनको साइड कर लेता हूँ। अगर मेरे पास है तो फिर वो क्यों नहीं करूँ, ठीक है। इसको सेंटर में रख दिए। रखने के बाद आपको करना क्या है कि इसका प्रॉपर्टी जो है चेंज करना है। अभी मेरा प्रॉपर्टी वाइट ही रहना चाहिए, सो मैंने वाइट दिया। आउटलाइन को मैंने नॉन कर दिया, ठीक है। और जो इफेक्ट होता है वहाँ पर देखो एक तो शैडो वाला इफेक्ट है, जिसको हमें देना है कंप्लीट शैडो, जैसे कि ये वाला हो गया। एंड शैडो का जो ऑप्शन होता है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि हो सकता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी हो गया, ब्लर हो गया, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आप इसमें ब्लर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही एक डिज़ाइन आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, अभी मेरा ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा ये वाला डिज़ाइन जो है, नहीं ब्लर जो है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम। तो आप क्या करेंगे, इसका ऑप्शन में जाएंगे, फिर शैडो, फिर ऑप्शंस में जाएंगे, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मतलब कि साइज नहीं, साइज ठीक है, ब्लर जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे ही ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ, इससे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अभी 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 आसपास हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय पावर प्रॉप्स, तो हम यहाँ पर हमारा नाम लिखेंगे जो भी लिखना है। जैसे कि हमारा नाम है, आपको पता ही है, विजय। सो पावर्ड बाय, हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखेंगे। सो ड्रॉ, सॉरी हमारा ड्रॉ नहीं चूज हुआ, ड्रॉ गायब क्या हो रहा है, सॉरी, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर से लिखेंगे पावर्ड बाय, सो पावर्ड बाय हो गया, और हम लिखेंगे हमारा नाम जो कि बहुत प्यारा सा है, विजयानंद एंड ये सब ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई। इसको सेंटर कर लेते हैं, और अभी लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, और अंदर का जो है रेड कलर किया गया है, पिंक कलर किया गया, रेड का पता नहीं क्या कलर किया गया है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पर क्या सा कलर रखा है। हाँ, रेड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो मोर कलर में जाके कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे पिंक वाला हो गया, ठीक है। इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, और मान लो ये हो गया। फिर ये हमारा उसका जो होता है क्या, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको 100% कर लेते हैं, अभी दिख रहा है ठीक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पावर्ड बाई को भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। इसको ग्रे कलर कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर है, सो हम इसको ग्रे कलर कर लेते हैं, पावर्ड बाय। और आउटलाइन जो है उसको हम कर लेते हैं नॉन आउटलाइन कर लेते हैं, और हो गया हमारा पावर्ड बाय सिनेरियो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट 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 है उसको आप ला सकते हैं, जैसे कि
ये वाला शेप है, हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इसको ऊपर ला के छोड़ देते हैं ऐसे, और पेस्ट करके इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, पेस्ट करके और थोड़ा सा मतलब कि छोटा कर लेते हैं ऐसे, छोटा बड़ा क्या भी हो, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो साइड है, साइड वाला ये वाला जो किया गया है, इसको किया जा सकता है शेप को यूज़ करके, लेकिन अच्छा होगा अगर कोई भी आप मतलब कि अच्छा वाला जो इमेज रहता है, पीएनजी इमेज रहता है, उसको डाउनलोड करके यूज़ कर लें तो वो वाला अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आइकन वाइकन लिखा हुआ है सो ये वाला चीज़ को भी आप कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, ये वाला चीज़ भी टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऐसे ही रहता है जैसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये वाला सब किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, छोटा सा ब्रेक लेके ओके, तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला तो हमारा हो गया, मैं दिखा दे रहा हूँ ये जो क्रिसमस एंड न्यू ईयर लिखा हुआ है, उसको करने के लिए भी आप टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्रिसमस नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा, मान लो कि हमारा फरवरी में क्या है, वैलेंटाइन डे कुछ भी है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा वैलेंटाइन डे, क्या ही होता है उसका स्पेलिंग पता नहीं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे, ज़्यादा बड़ा, जैसे कि वहाँ पर बड़ा हुआ है, जैसे कि हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। और बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम इसको कलर कर लेते हैं ग्रीन, जैसे कि वहाँ पर है, हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है, हो गया हमारा ये वाला ग्रीन। और फिर देखते हैं यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, पार्टी लिखा हुआ है, सो हम वैलेंटाइन पार्टी लिखेंगे, तो इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते हैं। मैं ओवरलैप करने के मतलब कि हमेशा ओवरलैप ही करता हूँ, आप भी ट्राई करें कि मतलब कि मैक्सिमम टाइम आप भी ऐसे ही ओवरलैप करके काम करें। तो मैं इनका कलर भी पिंक दे रहा हूँ, ठीक है, पार्टी का कलर पिंक दे रहा हूँ, इसका बॉर्डर ठीक है, कोई नहीं भी दे रहा हूँ। और फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो तो आपके हिसाब से हो सकता है, जैसे कि मैं पार्टी का दे रहा हूँ ऐसे, मान लो पार्टी, ठीक है। देखो जो फॉन्ट है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर जो पार्टी लिखा हुआ है वो वाला फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला कुछ डॉट्स हैं यहाँ पर जो कि हम यहाँ पर देंगे, तो मान लो कुछ डॉट्स देने के लिए फिर से आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। और कॉपी पेस्ट तो आपको मैंने बताया था कि कैसे छोटा बड़ा है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। फिर मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख दे रहा हूँ, ऐसे नीचे हमारा कम बनता है, तो ठीक है, नीचे हम, ठीक है। तो और जो सब लिखा हुआ है उनको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैं इनको और ज़्यादा मतलब कि बोल नहीं रहा हूँ। इसका शेप जो है उसको भी मैं नो फिल कर दे रहा हूँ, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने एक डिज़ाइन आपको करके दिखाया कि ये वाला हो सकता है, शैडो वैडो सब कुछ एडजस्ट किया जा सकता है और एकदम अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता है। प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो लेयर होता है वो लेयर को ठीक से मेंटेन करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि पहली बात मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने ये वाला पिक्चर को देखा तो मैंने सोचा कि क्या मतलब कि इसके बाद क्या रहना चाहिए। जैसे कि मैं अगर पहले ये वाला कार्ड को रख के बाद में ये वाला सब सर्कल्स को बनाता तो मे भी मुझे दोबारा एडजस्टमेंट करना पड़ता, लेकिन मैंने पहले सोचा कि पीछे एक वाला कार्ड है, फिर उसके बाद एक कार्ड रखा हुआ है और उसके मतलब उसको लेके डिज़ाइन किया गया है। तो थॉट प्रोसेस होता है, मतलब कि आपको जानना पड़ेगा किस लेयर के बाद और किसके बाद किसको बनाना है। अगर हो तो फिर आप कोई से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बेसिकली वर्ड में डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 3 चीज़ ज़रूरी है। और पहली बात तो ये कि आपको फ़ॉन्ट अच्छा वाला सब जाना चाहिए, कलर अच्छा वाला होना चाहिए, और फिर आज आपका जो लेयर है वो अच्छा वाला होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा ये है कि आपको वर्ड का जो फीचर सब है वो फीचर्स आपको आना चाहिए, जैसे कि शैडो हो गया या फिर कोई सा भी ज़्यादा सब हो गया, जो मतलब जो भी फीचर्स सब हैं वर्ड का, बहुत सारा एक्सटेंसिव फीचर सब है, उनको आप जानना पड़ेगा। जैसे कि ये आइकन सब हो गया, आइकन के लिए 2019 में यहाँ पर इंसर्ट में ही आइकन दिया गया है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और
और प्रॉपरली अगर यूज़ करना आपको आ गया है, फिर आपको कोई सा भी डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, बिल्कुल। सो शायद ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन बात सही है। आपको ये वाला जो वीडियो है देख लेते हैं और एक बार आप ट्राई करिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। और आप भी गूगल में सर्च कर लीजिए ऐसे वाला कोई डिज़ाइन, जैसे कि पार्टी डिज़ाइन हो गया या फिर रिज्यूम हो गया या फिर इनवॉइस हो गया, डिज़ाइन चूज़ करके उसको आप कर सकते हैं खुद का खुद ही। और अगर कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो फिर ये वाला वीडियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन वेरी इजी से हो सकता है, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी। वर्ड से बहुत कुछ आजकल हो रहा है, जैसे कि फॉर्म हो गया, इनवॉइस हो गया, रिज्यूम हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। अगर कोई से भी आप देख रहे हैं, जैसे कि बैंक का कोई स्टेटमेंट हो गया, उसको भी आप यहाँ से रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर कभी हम एडमिशन के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो एडमिशन फॉर्म हो गया, वो भी वर्ड से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ड से बहुत सारा चीज़ आज के टाइम में तो किया जा सकता है, जैसे कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट, कोई सा भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है अगर मैं बोलूँ तो। और जो लेटेस्ट मतलब कि लास्ट वर्ड का सिनारियो है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा मतलब कि बहुत एक्सटेंसिव फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आप लिटरली इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा मान लो कि ये जो वैलेंटाइन डे है, इसका हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर विकीपीडिया का कंसेप्ट भी ऐड किया गया है 2019 में। आप विकीपीडिया में डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके उसका मीनिंग जो है इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि वर्ड में ऐड किया गया है। अगर आपको वर्ड से डेडिकेटेडली कोई मतलब कि कोई सा भी चीज़ के लिए, कोई सा भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए या फिर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कह सकते हैं कमेंट में। एंड इतना ही आज के लिए। अगर आप वर्ड पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी है, तो आप ट्राई कीजिए एक बार। ये 1 2 3 जो एग्जांपल मैंने आपको किया उसको अच्छे से ट्राई कीजिए। और उसके बाद अगर कोई से भी आपको मतलब कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रहा है समझने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब में रखा हुआ है, बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब में, जो कि वर्ड को कंप्लीट पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए होते हैं। लेकिन जो टैक्स होता है वो कोई मतलब कि ज़्यादातर करते नहीं है, इसीलिए मैंने 3 टैक्स एक बार मतलब कि एक के बाद एक करके दिखाया। डिज़ाइन जो होता है उसके लिए ज़्यादा एलिमेंट यूज़ करना पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपको कुछ मतलब कि जैसे कि कोई अकाउंटिंग चार्ट हो गया या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हो गया, इनको बनाने के लिए आपको वर्ड का कोई एक्सटेंशन फीचर्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि चार्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, इनको यूज़ करना पड़ता है। तो अगर उसको रिलेटिवली आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।